अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होगी। आज सोचा आपसे एक रेसिपी शेयर की जाए। बहुत आसान होती है ये रेसिपी और बहुत ही मज़े की बनती है। तो आज ही हम लोग बनाने वाले हैं बेसन का हलवा। ये हलवा बहुत मज़े का बनता है और काफ़ी हेल्दी होता है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इजी है, 3 चीज़ों से बनेगा। तो अपने इंग्रेडिएंट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा जी बेसन। बेसन हमें चाहिए 1 कप, यानी कि हम जितना बेसन लेंगे ना उतनी ही हम चीनी भी लेंगे। इस तरह 1 कप अगर बेसन है तो 1 कप ही हम चीनी लेंगे। अगर आप 2 कप बेसन ले रहे हैं तो 2 कप चीनी ले लें। कि आप पर मुनसर है कि आप कितने मिकदार में ये हलवा बनाना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है। इस सब के लिए हमें चाहिए होगा जी 1 गिलास पानी, सिंपल 1 गिलास पानी, और आधा कप हमें घी का चाहिए होगा। इसमें ड्राई फ्रूट्स जो जाएंगे आपके पास जो अवेलेबल है आप वो डाल लीजिएगा, नहीं है तो तब भी खैर है, ये ऑप्शनल होते हैं। तो मेरे पास बादाम थे, मूंगफली थी, तो हम लोगों ने ये थोड़ी थोड़ी डाली। इन्हें हम फाइन पीस लेंगे। 3-4 इलायचियाँ हैं जी, ये काफ़ी अच्छा अरोमा प्रोड्यूस करेंगे। ये बहुत मज़े की एक स्मेल आती है, जब आप खुशबू आती है बेसिकली हम कह सकते हैं। तो ये है जी इसके 4-5 इंग्रेडिएंट। तो चलें जी अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, बनाना इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे साफ सुथरा सा, इसमें हम डालेंगे पानी, यानी कि 1 गिलास पानी जो हमारे पास मौजूद था। अब ये देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, मैंने इसकी आग लगा दी थी। पूरा 1 गिलास पानी हम इसमें ऐड कर चुके हैं। अब इस पानी में हम ऐड करेंगे जी जो 1 कप हम लोगों ने रखा था चीनी का, वो देखें जी, ये जो चीनी का 1 कप हम लोग के पास था, हम वो इसमें ऐड कर देंगे पूरा पूरा कप। अब इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। इसमें अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि 1 तार आनी चाहिए, 2 तार आनी चाहिए। इसे बस हम लोग इस टाइम तक बॉईल करेंगे कि चीनी पूरी पूरी इसमें हल हो जाए, यानी कि मिक्स हो जाए। जैसी चीनी फुल इसमें मिक्स होगी, एक बॉईल हम लाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा और फिर इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब ये देखिए इसमें बॉईल आ रहा है, लेकिन इसमें चीनी है, तो हम जब तक चीनी फुल मिक्स नहीं हो जाती ना तब तक इसे बॉईल लाएंगे, यानी कि 1 कि 2 बॉईल मज़ीद आएंगे। जितनी देर में तो बॉयल आ रहा है, हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स को पीस लिया था। देखिए हम लोगों ने बिल्कुल पाउडर फॉर्म नहीं बनाया, थोड़ा थोड़ा सा इसे दरदरा रखा है ताकि ज़रा वो टेस्ट एक डेवलप होगा जब हम हलवा खाएंगे। तो ये देखें जी चीनी मुकम्मल डिज़ोल्व हो चुकी है पानी के अंदर। तो अब इस स्टेज पे आके हम अपना चूल्हा ऑफ कर देंगे, यानी कि फ्लेम इसकी बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और इसे साइड पे रख देंगे। अब प्रोसेस आता है जी बेसन के भूनने का। तो चले जी अब बेसन को हम स्टार्ट करते हैं भूनना। ये देखें जी कुछ इस किस्म का मिक्सचर बनेगा, यानी कि शीरा बनेगा। इसमें कोई तार शार वाला इशू नहीं है, सो आराम से आप बना सकते हैं। ये देखें जी हमने एक कढ़ाई ली, उसमें हम लोगों ने हाफ कप जो हमने ऑयल का या घी का आप जो भी इस्तेमाल करते हैं रखा हुआ था वो डाल दिया है। अब हम इसे मेल्ट होने तक करेंगे, इसकी हाई फ्लेम रखनी है हम लोगों ने। ये देखें जी हमारा ऑयल पिघल चुका है। अब इसमें हम इस स्टेज पर आकर जो 1 कप हम लोगों ने बेसन का रखा था ना वो हम इसमें अब डाल देंगे। और चम्मच को आपको मुसलसल हिलाना पड़ेगा, क्योंकि बेसन जो होता है ना वो ज़रा फाइन होता है, तो वो जलने का उसका ज़्यादा ख़तरा होता है। सो हम इसे मिक्स करेंगे जी इसके अंदर, और पहले हम जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे ना ताकि कोई लम्स ना इसमें रह जाए। ये देखें बिल्कुल एक फॉर्म में आ गया है, क्रीम लाइक स्ट्रक्चर इसका बन गया जी। ये देखें ये बिल्कुल इस तरह हो गया है। ये देखें चम्मच के नीचे से ये आराम से बह रहा है। अभी ये सिर्फ आपके ऑयल या घी जो भी आप डाल रहे हैं उसमें इसकी भुनाई हो रही है। ये हम उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि खुशबू नहीं बेसन की भूनने की खुशबू आती है, यानी कि हार्डली आपको 5 मिनट से भूनना होगा। मीडियम फ्लेम कर दीजिएगा, जब हम बेसन डालते हैं तो इसे मीडियम फ्लेम में ले आते हैं। ये देखें जिसके बबल्स आना शुरू हो चुके हैं, और ये देखें हम लोग अगर नहीं करेंगे ना तो ये नीचे से सतह पे ये लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी फाइन आता होता है। इसे मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे। अभी हमें करते हुए हार्डली 2 मिनट्स ही हुए होंगे, अरोमा आना शुरू हो चुका है। तेज तेज चम्मच हिलाना है, ये बहुत जल्दी बने, काफ़ी हेल्दी डिश है। आप लोग बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी थी। काफ़ी टेस्टी होती है। जब तक ये भूनता है तो आप तब तक जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और अगर पसंद आता है तो लाइक भी कर दे, बनाइएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा बना था। ये बहुत यूनिक, बहुत आसान सी रेसिपी है। इसमें कोई हम फालतू चीज़ नहीं डाल रहे, हर वो चीज़ डाल रहे हैं जो किचन में अवेलेबल है हमारे पास। देखिए हम चम्मच जब छोड़ते हैं ना तो ये बबल्स इसमें आना शुरू हो जाते हैं। देखिए फूल रहा है, जैसे ऊपर से तो ये फूल रहा होता है, नीचे से इसके लगने का खतरा होता है, इसलिए हमें इसे मिक्स करना पड़ता है। मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी थी, और काइंडली गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। 3 to 4 मिनट्स हुए हमें इसे भूनते हुए। देखें इसने हल्का हल्का अपना कलर चेंज कर दिया, क्योंकि लाइट है ना मोबाइल की, इस वजह से आपको इतना सही पता नहीं चल रहा होगा। आप लोग जब खुद बनाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। देखिए कलर चेंज कर रहा है, उसका अरोमा इतना खूबसूरत आ रहा है। ये आप अफ्तार टाइम पे बना के रखें, बहुत मज़ेदार किस्म की, हेल्दी किस्म की ये डिश है। बेसन तो आजकल हर एक के घर में होगा, आराम से 6-7 बंदे से खा सकते हैं 1 कप बेसन से हलवा। तो ये देखिए अब हमारा हलवा तकरीबन भुन चुका है। अब ये देखिए हमारा बेसन मुकम्मल तौर पे भुन चुका है। अब इस टाइम पे जो हम लोगों ने वो शीरा टाइप बनाया था ना, वो इसमें हम ऐड कर देंगे सारे का सारा। हाथ अपने बचाइएगा, अदरवाइज ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, ये काफ़ी जोर से रखती है, तो इस नॉइस के लिए सॉरी। और हमें चम्मच मुसलसल हिलाना है, क्योंकि इसके अंदर लम्स ना बने, क्योंकि इसके नीचे आग लगी होती है ना या जल रही होती है, तो उससे इसके लम्स में काफ़ी मतलब इसमें खतरा होता है लम्स बनने का। तो वो एक मतलब लम्स इस तरह बन जाएंगे, बेसन सूखा रह जाता है, तो वो अजीब सा लगता है खाते हुए। तो हम इसे काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए इसका मैं कलर भी चेंज कर दिया है, और ये इसने वो पानी सारा पी लिया। अब ये गाढ़ा लग पड़ा है, जल्दी करेंगे। अब ये देखें इसकी भुनाई के बाद ना ये एक ऐसी फॉर्म में आ गया है, काफ़ी थिक किस्म की फॉर्म में आ गया है। अब हम इसे उस वक्त तक भूनेंगे जब तक ये अपना ऑयल नहीं छोड़ देता। अब लो टू मीडियम हीट कर दें, इसकी फ्लेम कर दें, क्योंकि अब ये इसके जलने खतरा कुछ ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि अब इसमें पानी डाल चुका है। ये देखें अभी आहिस्ता आहिस्ता ये छोड़ देगा अपना ऑयल। अभी हम इसे मिक्स करेंगे, हार्डली 6 to 7 मिनट्स में बन ही जाता है। जिस तरह आप सूजी का हलवा बना रहे होते हैं, ये बिल्कुल उस शेप में आ गया। अभी वो जिसमें पानी डालते हैं वो सारा, ये देखिए अभी ये आहिस्ता आहिस्ता अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा। आपने अगर लो रखी हुई है इसकी फ्लेम, तो आपको इतना इशू नहीं होगा, आपको बार बार हिलाना नहीं पड़ेगा। मैं ज़रा मीडियम में कर रही हूँ ताकि जल्दी से बन जाए। आप लोग भी चाहते हैं तो मीडियम में रख लीजिएगा, अदरवाइज लो इज़ द बेस्ट। इसमें हम कोई मिल्क नहीं डाला है, कोई ड्राई मिल्क नहीं डाल रहा है, कोई खोया नहीं डाल रहा है, कुछ भी नहीं डाल रहा है। ये ऐसी बहुत यम्मी, बहुत मज़े का हलवा बनता है। अब देखिए इसमें एक चमक आ रही है, अपना आहिस्ता आहिस्ता घी छोड़ रहा है, और अब इसके नीचे लगने का भी कोई अंदेशा नहीं रहा। ये देखें आराम से ये मिक्स हो रहा है अपनी, और ये इसकी साइज छोड़ रहा है कढ़ाई की। अब जब ये हल्का हल्का घी छोड़ चुका है ना, तो इस स्टेज पर आकर ना हम अपना ड्राई फ्रूट डालेंगे। देखिए मैंने भून के नहीं डाली थी मूंगफली और ये सारा कुछ, तो अभी हम डालेंगे तो वो उनके जो अंदर एक कच्चापन सा रह जाता है वो ख़त्म हो जाएगा। अभी हम इसके अंदर इस तरह करके सारा डाल देंगे। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल आप डाल दें, अगर कुछ भी नहीं है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होती, डाल दें आप, कुछ भी ना डालें। ये ऐसे भी बहुत, ये ऑप्शनल होते हैं ड्राई फ्रूट्स, ये ऐसे भी बहुत यम्मी किस्म का बनेगा। तो हम इसे कर रहे हैं जी मिक्स अच्छे तरीके से, ताकि जो ड्राई फ्रूट हमने डाला था ना वो इसके अंदर मुकम्मल तौर पे जज्ब हो जाए। अब ये देखें कि ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब इसके हल्का हल्का ये देखें सतह पर अपना घी छोड़ रहा है। हार्डली अब ये 2 to 3 मिनट्स मज़ीद इसकी अभी हम भुनाई करेंगे, और उसके बाद वो डन हो जाएगा।
काफ़ी इजी हलवा होता है। इंग्रेडिएंट भी इसके बहुत कम है, कोई इतना वो नहीं है कि आपको बाज़ार से जाके कोई चीज़ लानी पड़ेगी। बेसन आपके घर में होता है, चीनी भी सबके घर में होती है, पानी तो हर एक के घर में होता है। सो इन तीनों चीज़ों को मिला के हमने एक बेहतरीन सा हलवा बना दिया है। ये देखें, इसके कॉर्नर्स पर घी बाहर आ रहा है, यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा टाइम भी आ गया है, 2 to 3 मिनट्स। अब देखिए इसने अपनी कढ़ाई की सतह छोड़ना शुरू कर दी है, यानी कि अब ये चिपक नहीं रहा उसके साथ। तो इसके बनने की एक और निशानी ये भी होगी कि अपना ऑयल मतलब छोड़ चुका होगा, आपको तब पता चलेगा ना। इसका इतना एक्सेस ऑयल बाहर नहीं आता कि आप कहें कि पूरा एक साइड पे हम आधा कप जो हमने डाला था वो निकल आए बाहर। तो ऐसा कोई सीन नहीं होता जी इसमें। अब देखें बिल्कुल साफ सुथरी सारी सतह इसकी हो रही है, और हम इस तरह अगर छोड़ते हैं ना तो इसकी साइज़ पे हमें घी के बबल्स भी नज़र आएंगे। अब ये देखिए इसके किनारों पे आपको हल्का हल्का नज़र आ रहा होगा ऑयल, घी जो भी आपने डाला है। बस ये डन है, बस 2 मिनट मज़ीद। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इसे हाई फ्लेम पे जब आप इसमें पानी डाल देते हैं ना, तो हाई फ्लेम में कभी मत कीजिएगा। एक तो पानी जल्दी सूख जाता है, हलवा ऑयल बहुत देर से छोड़ेगा, आपको हमने जो चीज़ डाली है ऑयल है या घी है वो आहिस्ता छोड़ेगा। तो ये देखिए जी हमारा हलवा पक चुका है, डन हो चुका है। देखें कितना बेहतरीन सा हमारा हलवा बना है, इसका टेक्सचर देखें। आप लोग बनाइएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा कि कैसा बना था। ये देखें, अब हम इसे निकाल के मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। ये देखिए जी हम लोग ने सर्व कर लिया। देखिए कितना खूबसूरत हलवा है, इसकी शाइन चेक करें। ये हम लोगों ने जो बनाए थे ना दरदरा सा, वो इसके ड्राई फ्रूट्स किए थे। देखें अभी इसके चंक्स नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये बहुत मज़े के लगते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा मेरा ये वीडियो, ये हलवा। बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।